पहले मैच के बाद 1-0 से आगे होने वाली टीम अगर आखिरी मैच में जाते हुए 2-1 से पिछड़ जाती है तो इसका यही मतलब है कि इसके बीच में ना आपने सिर्फ हगा है और हमारी टीम ने बहुत गंदा हगा है। तो एक्चुअली में जब से रोहित शर्मा ने टीम को ज्वाइन किया तब से कहीं ना कहीं साला पनौती ही लग गई। इतनी घटिया परफॉर्मेंस की है पहले टेस्ट मुकाबले के बाद भारतीय टीम ने और उसका परिणाम अब आपको स्कोर बोर्ड भी बता रहा है। WTC फाइनल आपके हाथ से निकल जा रहा है और एक्चुअली में जिस मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच आप सालों साल नहीं हारे थे वो भी आप हार गए। वो मैदान जहां पर विराट कोहली चमकते थे, सितारे बन जाते थे, सबसे ज्यादा रन बनाते थे, एक ही तरीके से बार बार आउट हुए हैं। एक्चुअली इस पूरी सीरीज में ही एक ही तरीके से आउट होंगे तो फिर सवाल उठेंगे और सवाल हमने बहुत उठाए भी, जवाब हमें कोई नहीं मिला। लेकिन देखते हैं कि इस मुकाबले में क्या क्या देखने को मिला। मैच खत्म होने के बाद मैं पीसी का बहुत इंतजार कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे रोहित साहब क्या कहते हैं और मैं सुनना चाह रहा था वो मीठे मीठे शब्द कि भाई ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच है, मैं इसके बाद नहीं खेलूंगा और फलाना फलाना ढमकाना। हम सभी इमोशनल होते पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट को लेकर कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन रोहित भाई ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। मतलब मैं सुन रहा था कि क्या पता कुछ अच्छी बात, कुछ एक्सेप्टेंस निकलेगी। सच्चाई ये है ना, कह रहे हैं कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, बस कुछ चीजें खराब हो गई हैं। मतलब जिस टीम ने पहले सेशन में डे 5 पर 3 विकेट लूज की, उसके बाद एक भी विकेट नहीं और लास्ट सेशन में आप 7 विकेट लूज कर जाते हो। जब से आप आए हो ऑस्ट्रेलिया हमेशा आगे रही है, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही है इस पूरी बीजीटी को। पहले टेस्ट के बाद आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, आपकी पूरी टीम ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने अच्छी क्रिकेट खेली है। जो थोड़ा बहुत कंपटीशन हुआ है वो बुमराह की वजह से हुआ है। पहले एक ये रियलिटी चेक, चलो भैया ये तो एक अलग बात हो गई। दूसरी बात पर आते हैं डे 5 पे। करना आपको क्या था कि आपको जाकर ना सिर्फ मुकाबले को जीत के जज्बे के साथ खेलना था। और मैंने कल की वीडियो में शाम को यही बोला था कि ऑस्ट्रेलिया क्या करना चाहती है। वो एक इक्वेशन बना रहे हैं कि भारत को जीतने नहीं देंगे, या तो ड्रॉ या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। लेकिन हमारे कप्तान ने, मैंने बाद में सुना, कह रहे थे कि हम जीत के लिए जाते, लेकिन क्योंकि पहली सेशन में मैंने जिस तरीके से और मेरे साथियों ने जिस तरीके से हगा, उसके बाद हमने कहा कि भैया ड्रॉ ही करा लेते हैं। करा नहीं पाए वो तो चलो हमारा एक टैलेंट है, उसके बारे में और डिटेल में बात होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके लिए ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, दो सबसे अटैकिंग बल्लेबाजों को जब तुम डिफेंड कराने के लिए उनके कंफर्ट जोन से बाहर जाकर उनको खेलने को कहते हो ना, उसके बाद भी वो करते हैं, पूरा एक सेशन निकाल देते हैं, वही अपने आप में उनके लिए एक विक्ट्री थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने क्या देखा पता है, जब ऋषभ पंत आउट हुआ मैच खुला। सच्चाई ये है वहां से मैच खुलने लगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद हम मैच हार गए थे, उसके बाद उसको बचाना मुश्किल था। लेकिन ऐसे ऐसे लिटरली लोग हैं इस धरती पर, तुमको मैं क्या बताऊं, जो लोग विराट और रोहित को डिफेंड करने के लिए किसी हद तक चले जाएंगे, वो बाप बना लेंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पता है लोग क्या कर रहे हैं? लोग ब्लेम दे रहे हैं कि अगर पंत ना आउट हुआ होता, अगर जायसवाल, अगर सुंदर ने स्ट्राइक रोटेट कर दी होती। सब सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह रहे हैं कि पंत ने मैच खोला, जायसवाल को इस तरीके के शॉट खेलने की क्या जरूरत थी जब आप ड्रॉ कराने के लिए जा रहे हो। वॉशिंगटन सुंदर को इतना बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने भी नहीं देखी क्रिकेट इतिहास में कि साला तुम्हारा लास्ट बल्लेबाज है, तुम स्ट्राइक तक नहीं रोटेट कर रहे लास्ट बॉल पे। यार अरे तुम स्ट्राइक लो, तुम इतना कंफर्टेबली खेल रहे थे, तुम्हें 10 ओवर निकालने थे, लेकिन शायद वो जज्बा ही नहीं था कि मैं 10 ओवर निकाल सकता हूं। दम ही नहीं था साला, ये बात ही नहीं थी, गूदा नहीं था कि मैं 10 ओवर निकाल सकता हूं। मैं समझ रहा हूं ये सारी बातें, लेकिन इन सब को करके जो लोग करना क्या चाह रहे हैं पता है? बड़ी पिक्चर छुपाना चाह रहे हैं। बड़ी पिक्चर ये है कि तुम 11 खिलाड़ी नहीं, तुम 9 प्लेयर के साथ ही मैदान पर उतरे हो और दूसरे टेस्ट मैच से यही हाल है। ये है सच्चाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली कुछ नहीं कर रहे, लुआट उखाड़ रहे हैं, लदभोसर टीम बना रखी है पूरी। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं और उसको छुपाने के लिए आप पहले ऐसे प्लेयर्स पेलोगे अपने, फिर आप अंपायर के पीछे जाओगे। भला हो उस अंपायर का। देखो मजाक से हट के, मजाक में मैंने बोल दिया था कि मेरे को तोप में भरकर भेज दो मेलबर्न, टिकट का पैसा नहीं है मेरे पास, मैं जाके सैफुद्दीन को बताता हूं तेरी बयान की, स्निको एंड ऑल। लेकिन मजाक से हटकर रियलिटी ये है ना, सुनना चाहोगे? यशस्वी जायसवाल, आकाशदीप दोनों आउट थे, दोनों क्लियरली आउट थे और उसमें अंपायर की कोई गलती नहीं है, उसने एकदम सही डिसीजन लिया है। यशस्वी जायसवाल तो बहुत क्लियर आउट था। और भाई स्टार स्पोर्ट्स के, देखो मैं कमेंटेटर्स और इन सब बड़े लोगों को ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूं, तुम्हें ये पता है, पर भाई आज मेरे से नहीं रहा जाएगा। ऐसे ऐसे क्या बोलूं मैं, ऐसे ऐसे लंठ लोग हैं इस धरती पे, कह रहे हैं ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। अरे भैया थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होती ना तो पता होता ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है। ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं होता। इतना बड़ा एज लगा यार, क्लियरली दिख रहा है यार, क्लियरली दिख रहा है साला। स्निको में नहीं आया, वो स्निको चूतिया है, पर क्लियरली दिख रहा था भाई। और कह रहे हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। इस हिसाब से पता है क्या होगा? विराट कोहली ड्राइव खेला, पीछे एज लगा, कहेंगे नहीं नहीं ऑप्टिकल इल्यूजन है, चौका गया, देखो कवर ड्राइव वहां चौका जा रहा है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो गया है जो गया है जो गया। अरे
भाई क्लियरली आउट था यशस्वी और उसको भी पता था। यही बाद में पैट कमिंस ने बड़ी सही बात बोली, उसने बोला पता तो यशस्वी को भी था, वो तो जब स्निको में आया नहीं तो उसने अपना जहन चेंज कर दिया। वरना आपने ध्यान से देखा होता ना, अगर यशस्वी जायसवाल जब आउट मतलब उसको करार मतलब नहीं दिया गया था और जब रिव्यू लेने के बाद ट्रेविस हेड उसके बगल से ऐसे करके गया ना, तो यशस्वी जायसवाल खुद ऐसे किया कि आउट हूं, और उसके बाद जो है ट्रेविस हेड ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था, उससे पूछ के सेलिब्रेट कर रहा था कि भैया आउट है, वही बोल रहा है वो। तो बाद में स्निको देखने के बाद वो पलट गया। ये है वो रियलिटी। आकाशदीप का भाई पीछे एज लगा था, पीछे तो बैट में लिटरली अगर तुमने मैच ध्यान से देखा हो ना तो रेड मार्क छूट गया था जब बैट से एज लग के गई। तो आउट दोनों थे। बाकी तुम यही बात है ना कि असलियत बचाने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हो, आप कोई भी बचाओगे कि नहीं हमें रोहित और विराट को सेव करना है तो हम अंपायर की गलती दे देंगे, हम जो है फलाना प्लेयर की गलती दे देंगे, ढमकाना कर देंगे, कुछ नहीं तो इनका बस चले जसप्रीत बुमराह की भी गलती दे दें कि नहीं अगर बुमराह 4 विकेट और ले लिया होता, सिर्फ 10 विकेट चटकाया, अगर 22 विकेट ले लिया होता तो क्या पता कुछ करिश्मा हो जाता है ना, 20 ही विकेट क्यों चटकाता है ये एक टेस्ट मैच में, इसकी गलती है। तो करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर बड़ी पिक्चर दोस्तों घुमा फिरा कर यही है कि आपके 2 प्लेयर्स ना अब सच में बूढ़े हो चुके हैं। और बहुत बड़ी सच्चाई है, हम रोहित के भी फैंस हैं, हम विराट के भी फैंस हैं, पर भाई सच्चाई कड़वी होती है और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। हम इतने टेस्ट मैचेस लगातार निकाल रहे थे इस उम्मीद में कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। आज जब रोहित बल्लेबाजी करने आया, जब दिन की शुरुआत हुई, आज लगा कि यार दिस इज द डे, डू और डाई। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर मजाक उड़ा रहा है, विराट का मजाक उड़ा रहा है, रोहित का उड़ा रहा है, ऑस्ट्रेलियन जनता कह रही है ओल्ड प्लेयर्स, ओल्ड ये फलाना फलाना, ठीक है, क्राई बेबीज है, रोते रहते हैं, फलाना चीजें हैं। आपके पास मौका था सबका मुंह बंद करने का, और मुंह बंद चिल्ला के नहीं होता, मुंह बंद क्रिकेट में बल्ले के साथ किया जाता है। लेकिन आपने क्या किया, आप अच्छे लग रहे थे, डिफेंड अच्छा कर रहे थे, एक लूज शॉट आपने अपनी विकेट गंवा दी। आप शुरू के पहली इनिंग में 30 रन पर अगर 3 विकेट दे रहे हो तो तुम क्या उम्मीद करते हो यार कि बचे हुए बल्लेबाज क्या करेंगे। उसके बावजूद भी मैच को बचाने की पूरी कोशिश की दोनों बल्लेबाजों ने अपने कंफर्ट जोन से जाके। उसके बाद तीसरे सेशन में जब यह लगा कि क्या हम रन बना सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, फिर रन बनाने गए, विकेट गंवा दी। बहुत ही गंदा शॉट था ऋषभ पंत का, अगर उसके दिमाग में यह था कि ड्रॉ कराना है तो बहुत गंदा शॉट था। सेम यशस्वी जायसवाल के लिए, मैं किसी को बचा नहीं रहा हूं, पर सच्चाई यह है कि इनकी गलती है इतनी पर बहुत बड़ी गलती आपने मैच शुरू होने से पहले प्लेइंग 11 में ही कर दिया था, और आप लगातार कर रहे हो और आपके पास गूदा ही नहीं है। ना गौतम गंभीर के पास है, ना चीफ सिलेक्टर के पास है, किसी के अंदर इतना गूदा साला दम नहीं है कि वो बोल दें कि हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे अगले मैच में। और सच्चाई बताऊं, अगर तुम भारतीय क्रिकेट फैन हो, तुम भारत के लिए क्रिकेट देखते हो, किसी प्लेयर के लिए नहीं देखते, इंडिविजुअल वाला नहीं है तुम्हारा, है ना, तो सच्चाई यह है कि तुम्हें यह सोचना चाहिए कि अगले मैच की 11 में क्या होना चाहिए। और मैं साला डे 1 से ये बात बोल रहा हूं, बड़े बड़े प्लेयर्स के करियर खा जाता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इस तरीके की सीरीज है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा था। शुरू होने से पहले दिन से ये बात कह रहा हूं आपसे। और विराट भाई का तो हमने इतना देख लिया है भाई, मतलब हाउ कैन समवन लूज हिज 8 विकेट्स, 8 बार वो इस पूरे सीरीज में एक ही डिलीवरी पर एक ही तरीके से कैसे कोई आउट हो सकता है, मतलब कि कुछ आपके साथ बहुत ज्यादा गलत है। लिटरली मुझे लगता था कि मैं अपने एक्स को बहुत मानता हूं, लेकिन विराट भाई ने मुझे ये प्रूव करके दिखाया कि भाई मैं जितना आउटसाइड ऑफ डिलीवरी को मानता हूं ना, उतना कोई किसी को नहीं मान सकता। अरे मुझे छोड़ो, अनुष्का भाभी को भी धोखे में रखा। वो भी कह रही हैं कि 10 साल से मुझसे कहता था आई लव यू, और यहां पर देखने के बाद हालात मुझे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। ऐसे किया था ना उन्होंने रिएक्शन, सदमे में एक बार फिर से। और मतलब तुम खुद सोचो कि जो बंदा अपना करियर दांव पे लगा दे रहा है भाई, उस डिलीवरी के लिए अपना करियर दांव पे लगा दे रहा है, लोग रिटायरमेंट तक चले जाए। बाकी इस मैच में बहुत से इंटरेस्टिंग मोड भी रहे, सेम ओल्ड ऑसीज भी हमें देखने को मिले और उनका एग्रेशन भी हमें देखने को मिला, पैट कमिंस की कप्तानी देखने को मिली। एक बात बताता हूं, अभी रोहित शर्मा पर आएंगे फिर से। पैट कमिंस की कप्तानी में लास्ट विकेट जब डाउन था और ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना था, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज था, उन्हें पता था कि यहाँ से इंडिया जीत नहीं रही है, तो बहुत एग्रेसिव फील्ड लगा सकते थे। साला 11 के 11 खिलाड़ी ना 30 यार्ड छोड़ो 10 यार्ड सर्कल के अंदर खड़े थे। ये एग्रेसिव विनिंग माइंडसेट होता है। और उधर जब स्कॉट बोलैंड और नेथन लॉयन खेल रहे थे, याद है हमारी फील्ड कैसे लगी थी, फोटो देख लेना, पूरी फील्ड खुली थी। मुझे पता है उस टाइम आपको रन भी रोकना था, पर एकदम ही डिफेंसिव फील्ड। साला थोड़ा अटैक तो करते। ये आपको एक ही मैच में डिफरेंस समझ में आएगा। और उसके अलावा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जैसे कि सेलिब्रेशन को लेकर था, सैम कॉन्स्टास और यशस्वी जायसवाल का हमने ब्रॉल देखा। भाई यशस्वी जायसवाल से या तो मैंने पानीपुरी की कहानी में उनको बोलते हुए बहुत देखा था, या तो फिर उस लड़की के साथ जो बड़ी इनकी रील वायरल होती हो, मैं तो चल रहे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप कुछ बोलिए ना, वो वाला एक देखा था। और उसके बाद मैंने उसको आज बोलते देखा, थैंक्स टू सैम कॉन्स्टास, उसने इतना छेड़ा उसको कि उसके मुंह से आवाज़ निकली है। लेकिन भाई सैम कॉन्स्टास को लेकर देखो,
लड़का है, बच्चा है, मेरे से भी छोटा है भाई, मेरे से भी 1 साल छोटे हैं वो, लेकिन भाई जो एटीट्यूड है इस लड़के के अंदर भाई, मैं फैन हो गया। मैं कसम से बता रहा हूँ, आप मुझसे कहोगे कि भाई क्या बात कर रहा है, पर मैं सच में फैन हो गया भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ना अब चाटते हैं आईपीएल के लिए। डेविड वार्नर साला आधा हिंदुस्तानी है, उसको इतना हमारे फेस्टिवल पता होते हैं जितना मुझे नहीं पता होता। वो विश करता है स्टोरी, तो मैं कहता हूँ अच्छा जी ये भी है। और उसके बाद एक बंदा आ रहा है, उसको भी पता है कि वो T20 भी खेलता है, वो BBL भी आई थिंक अच्छा किया था, एंड उसको भी IPL का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो किन से जाके भिड़ रहा है, जिनका फैन बेस कच्चा चबा जाए इंसानों को, उनसे जाकर भिड़ रहा है, और सेकंड इनिंग्स में भी वही चीज़ कर रहा था, और वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट दिखा रहा था भाई। मेरे को तो मतलब बड़ा अच्छा लगा। हालांकि साला बहुत ज़्यादा ही चप 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 करता है इसको। वो यशस्वी ने जब जड़ा था ना, जब मारा उसके भाई, उसकी कल्लाई बहुत गंदी थी, बहुत गंदी कल्लाई थी, लेकिन खून जो युवा जोश वो भी जो है दिखाया नहीं। अंदर से ये हो गया, उसकी गांड से निकल गया होगा, समझ रहे हो तुम, लेकिन उसने बाहर से कुछ नहीं दिखाया, नो रिएक्शन एट ऑल। और उसके बाद ट्रेविस हेड का तुमने सेलिब्रेशन देखा होगा, वो तो मतलब हम कहते हैं कि ये हमारी मारता, साले ने दिखा दिया करके भाई, ऐसे थोड़ी होता है भाई। लेकिन बाद में हमें समझ में आया, बताया गया हमें कि वो एक्चुअली सेलिब्रेशन ये था कि श्रीलंका में उन्होंने जब इसके पहले बहुत सारी विकेट्स चटकाई थी किसी मैच में, तो उसमें उन्होंने ये रिएक्शन दिखाया था कि भाई साहब मेरा हाथ इतना ज़्यादा जल रहा है कि मुझे इसे बर्फ़ में डालना पड़ेगा। तो वो बर्फ़ में डाल रहा था, तुम कहीं और किसी और गुफा में समझ रहे थे, वो गलत बात, वो सच्चाई नहीं है। बाकी यार WTC फाइनल तो अब धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल ही रहा है, और अगर 5वें टेस्ट मुकाबले में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है रोहित शर्मा के अंदर, भारतीय टीम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, गौतम गंभीर के अंदर, बहुत बड़े गौतम गंभीर कोच बनते हैं, लेकिन इसीलिए हमें समझ में आया कि T20 और IPL और जो है टेस्ट क्रिकेट बहुत अलग होता है ना। यहाँ पे आप ही बोलते थे, गौतम गंभीर बोलते हैं एग्रेसिव माइंडसेट, एग्रेसिव माइंडसेट, ये निपोरी कहाँ गया, सब घुस गया। तो यार थोड़ा सा भी अगर एग्रेसिव माइंडसेट है चीफ सिलेक्टर का, मैनेजमेंट का, अगले 48 घंटे में ना कुछ बड़ी कॉल्स होनी चाहिए भारतीय टीम में, कुछ बड़े प्लेयर्स ड्रॉप होने चाहिए। अगर गूदा है, अगर दम है पिछवाड़े में, नहीं दम है तो वही टीम खिलाते रहो, वही रिजल्ट भी तुम पाते रहोगे। बाकी मेलबर्न भी हमारे लिए फेवरेबल ग्राउंड था, आपने देखा कि डे 5 पर भी कोई खास ज़्यादा हरकत पिच पर नहीं थी, और सिडनी भी इसके बाद हमारे लिए फेवरेबल ग्राउंड ही रहेगा इंडिया के लिए। लेकिन अगर तुम्हारी टीम साला रन ही नहीं बनाएगी तो फिर खाक फेवरेबल ग्राउंड। KL राहुल को तुम खा गए साला, ओपन वो इतना बढ़िया किया, तुमने उसे नंबर 3 पर भेजा, अपना सेल्फलेस को तुमने बोला कि नहीं भाई सेल्फलेस बहुत मैंने पूरा कर लिया, अब मैं सेल्फिश हूँ, मैं खेलूंगा, ओपन करूंगा। आपने सारे हथकंडे तो ट्राई कर लिए यार। रोहित भाई फैन है यार आपके, सही कह रहा हूं, फैन है आपके साला। जब आपने वर्ल्ड कप जिताया, जिस तरीके से आपने अप्रोच रखी, मैंने ट्वीट किया था और मुझे आज भी याद है कि फॉरएवर रोहित शर्मा फैन, और अभी भी हूं फैन। लेकिन ये फैन गुस्सा है, और ये फैन आपसे दरख्वास्त कर रहा है, अपनी इज्जत ना खुद बचाओ यार, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने प्रायोरिटी दो, और समझो कि समय की मांग क्या है। बाकी तो भाई आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मार दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।